मैं दीपक कुमार, सहायक आचार्य EFM, राजकीय महाविद्यालय बारा। आज हम जानेंगे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के बारे में। ग्रामीण साख व्यवस्था प्रथम पंचवर्षीय योजना काल से प्राथमिकता प्राप्त विषय रहा है। अखिल भारतीय ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति ने सन 1954 में जो सिफारिशें की, उनमें ग्रामीण आंचलिक क्षेत्रों में साख सुविधा की नितांत कमी को इंगित करते हुए इन क्षेत्रों में पर्याप्त साख विस्तार करने हेतु जोड़ दिया। इस समिति की सिफारिशों के आधार पर बैंकिंग क्षेत्र में दो महत्वपूर्ण सुधार हुए। प्रथम, इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण इस उद्देश्य से किया गया कि भारतीय स्टेट बैंक के रूप में यह बैंक ग्रामीण आंचलिक क्षेत्र में साख सुविधाओं का विस्तार करेगा। दूसरा, द्वितीय सहकारी साख संरचना को पुनरीक्षित किया गया। सहकारी साख संरचना को पुनर्जीवित कर सहकारी बैंकिंग का विस्तार करना। भारतीय स्टेट बैंक ने प्रमुख व्यापारिक बैंक के रूप में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में पर्याप्त साख का विस्तार किया, किंतु ग्रामीण आंचलिक क्षेत्रों में साख की आवश्यकता की पूर्ति नहीं हुई। सन 1972 में बैंकिंग क्षेत्र में सुधार हेतु बैंकिंग आयोग का गठन किया गया, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एकल बैंकिंग संस्था की स्थापना की सिफारिश की गई, जिसमें सहकारी बैंक, व्यापारिक बैंक, भारतीय स्टेट बैंक सभी का योगदान है। अर्थात बैंकिंग आयोग ने प्रायोजित स्तर पर ग्रामीण बैंकों की स्थापना का सुझाव दिया। सन 1975 में देश के 5 जिलों में 5 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक प्रायोगिक तौर पर प्रारंभ किए गए। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना। ग्रामीण बैंकों की स्थापना के संबंध में सन 1975 में एक कार्यकारी दल का गठन किया गया, जिसका अध्यक्ष श्री नरसिंगन थे। 30 जुलाई 1975 को इस समिति ने अपने सुझाव प्रस्तुत किए, जिसमें क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना का सुझाव प्रमुख था, और 26 सितंबर 1975 को इस सुझाव को क्रियान्वित कर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना का भारत सरकार ने अध्यादेश जारी किया तथा 2 अक्टूबर 1975 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित किए गए। सन 1976 में यह अध्यादेश कानून में परिवर्तित हो गया तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित किए गए। सन 1976 में यह अध्यादेश कानून में परिवर्तित हो गया तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 पारित किया गया, और 2 अक्टूबर सन 1975 को 5 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई, जिनमें भिवानी हरियाणा, मुरादाबाद और गोरखपुर उत्तर प्रदेश में, जयपुर राजस्थान और मालदा पश्चिम बंगाल में स्थापित किए गए। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना के उद्देश्य या आवश्यकता क्या उद्देश्य रहे या उनकी आवश्यकता क्यों हुई, उसके प्रमुख बिंदु भी इस प्रकार हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण साख का विस्तार करना तथा इसके अतिरिक्त ग्रामीण परिवेश में ग्रामीण बैंक ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करें। इस दृष्टि से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना के निम्नलिखित उद्देश्य बताए जा सकते हैं। पहला, कृषि, फुटकर व्यापारी, छोटे किसानों, दस्तकारों तथा लघु उद्यमियों को ऋण एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराना। सुदूर ग्रामीण आंचलिक क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं का विस्तार करना। तीसरा, ग्रामीण मनोवृत्ति वाले कार्यकर्ताओं के माध्यम से ग्रामीण विकास की समस्याओं का निराकरण करना। ग्रामीण क्षेत्रों में लागू बचतों को गतिमान कर वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करना। पाँचवां बिंदु है ग्रामीण क्षेत्रों में साख सुविधाओं का विस्तार कर साहूकारों का प्रभुत्व समाप्त करना। इस प्रकार स्पष्ट है कि लघु कृषकों और भूमिहीन कृषि मजदूरों, दुर्गम तथा दूरस्थ स्थानों पर रहने वाले ग्रामीणों को बैंकिंग सुविधाएं पहुंचाने को ही क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का प्रमुख उद्देश्य रहा है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में संरचनात्मक सुधार। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में संरचनात्मक सुधार या संरचनात्मक परिवर्तन किए गए, जो इस प्रकार हैं। व्यापारिक बैंकों के अनुरूप समस्त बैंकिंग कार्य करने की अनुमति उन्हें दी गई। दूसरा, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को सहायता पहुंचाने का लक्ष्य प्रदान किया गया। तीसरा बिंदु है इसका शाखा स्थानांतरण तथा नवीन शाखा स्थापना में उदारतापूर्वक अनुमति प्रदान की गई। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की कार्यव्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु प्रायोजक बैंकों की भूमिका को और अधिक प्रभावी बनाया गया। प्रायोजक बैंकों को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के संबंध में सलाह, परामर्श, पर्यवेक्षण, लाभदायकता में वृद्धि इत्यादि समस्त उत्तरदायित्व प्रदान किए गए। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को पूंजी बाजार में विचरण की अनुमति भी दी गई।
अगला बिंदु है जी का क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की हानि की स्थिति में उभरने हेतु प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों एवं सेवा क्षेत्र में कार्यों से अस्थायी रूप से छूट दी गई। हानि में चल रहे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की शाखा को अन्य लाभप्रद शाखा में एकत्रित करने अथवा अन्य स्थान पर स्थानांतरित करने की छूट भी दी गई। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के प्रमुख कार्य। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के जो मुख्य कार्य हैं वो भी निम्न हैं। ग्रामीण लोगों को उत्पादक कार्यों हेतु ऋण प्रदान करना, सहकारी साख समितियों, सहकारी बैंकों आदि को वित्त की आपूर्ति करना, सुदूर आंचलिक क्षेत्र में जहाँ कोई बैंक शाखा नहीं है वहाँ बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार करना, ग्रामीण क्षेत्र में लघु बचतों को एकत्र कर उसे उत्पादन कार्य में लगाना। अगला बिंदु ग्रामीण एवं कमजोर वर्ग के लोगों को कम समय में तुरंत ऋण सुविधा उपलब्ध कराना। इस प्रकार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कार्य सामान्य बैंकिंग संबंधी कार्य हैं। इनकी कार्य प्रणाली अत्यधिक सरल है। इनकी कार्यभाषा स्थानीय बोली होती है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का प्रयोग एक नवीन प्रयोग है जो ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग व्यवसाय को गति प्रदान करता है। इन बैंकों की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि ग्रामीण दृष्टिकोण वाली ग्रामीण शाखा उपलब्ध कराई जाए। अब आगे है इसमें क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के सामने क्या क्या समस्याएं आती है। तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की प्रमुख समस्याएं क्या है। तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने ग्रामीण शाखा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है, परंतु उनके सामने कई सारी समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। समय समय पर बैंकिंग क्षेत्र में सुधार हेतु गठित विभिन्न समितियों जैसे सन 1980 में गठित केलकर समिति तो सन 1989 में गठित खुसरो समिति ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की गंभीर समस्याओं को इशारा करते हुए सुधार में सुझाव दिए। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की प्रमुख समस्याएं निम्नानुसार है। दोषपूर्ण शाखा विस्तार। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का कार्य क्षेत्र सामान्यतः एक जिले तक सीमित रहता है, अतः इन बैंकों की स्थापना के साथ ही तीव्र अव्यवस्थित तरीके से इन बैंकों की शाखाएं लाभकारी सिद्ध नहीं हुई तथा इनकी लागतों में भी वृद्धि हुई है। कुछ जिलों में पिछड़े क्षेत्रों में शाखाएं स्थापित नहीं की गई हैं, तो कुछ क्षेत्रों में तहसील स्तर पर संपर्क शाखाएं स्थापित नहीं की गई हैं। फलस्वरूप बैंक के समक्ष परिचालन समस्याएं उत्पन्न हुई है। फलस्वरूप बैंक के समक्ष परिचालन संबंधी समस्याएं भी उत्पन्न हुई है। कार्मिक नीति में दोष। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की सेवी वर्गीय नीति दोषपूर्ण बनाई गई। इन बैंकों में कर्मचारियों की नियुक्ति स्थानीय स्तर पर किए जाने का प्रावधान रखा गया जो दोषपूर्ण सिद्ध हुआ। तत्पश्चात बैंकिंग सेवा भर्ती मंडल के माध्यम से नियुक्तियां प्रारंभ की गई, तो बैंक परिचालन क्षेत्र के बाहर के उम्मीदवार नियुक्ति हेतु पात्र हो गए, जिससे स्थानीय मनोवृत्ति और आत्मीयता के सिद्धांत की अनुपालना नहीं हो सकी। इसके अतिरिक्त कर्मचारियों के वेतन भत्ते पदोन्नति नीतियों में स्पष्टता नहीं होने के कारण कर्मचारी संतोष का स्तर भी काफ़ी नीचा रह गया। जमा संग्रहण में कठिनाई। ग्रामीण बैंकों की स्थापना ग्रामीण परिवेश के अनुरूप रखने के कारण बैंकों की आधुनिक आधारभूत संरचना स्थापित नहीं की गई, अर्थात इसका आधारभूत ढांचा व्यापारिक बैंकों की तुलना में काफ़ी कमज़ोर होने के कारण ग्रामीण जन से बैंक जमाएं संग्रहित करने में सफल नहीं हुई। साथ ही ग्राहकों सेवाओं की कमी ने जन जमा संग्रहण में बाधा उत्पन्न की और इसके अतिरिक्त इनके अधिकांश शाखाएं तथा ग्राहक गरीब एवं कमज़ोर वर्ग में होने के कारण अधिक बचत संग्रहित नहीं कर पाए। समाज का संभ्रांत वर्ग आमतौर पर इन बैंकों में अपनी बचत जमा नहीं करता, फलस्वरूप जमा संग्रहण में कठिनाई आई। अस्पष्ट ऋण नीति। इन बैंकों की ऋण नीति भी अस्पष्ट है। जैसे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को ऋण नीति संपूर्ण देश में एक जैसी नहीं है तथा एक बैंक से दूसरे बैंक के ऋण नीति में अस्पष्टता रही। उदाहरण के लिए देखिए, जैसे इन बैंकों की ऋण नीति में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को सहायता पहुंचाना, किंतु एक राज्य से दूसरे राज्य में गरीबी रेखा के मापदंड भी अलग अलग हैं, जिसके फलस्वरूप किसी राज्य में ज़रूरतमंद भी ऋण सुविधा प्राप्त करने से वंचित रह जाता है और बैंकों की ऋण नीति संबंधित राज्य सरकारी द्वारा प्रायोजित योजनाओं तक सीमित है। अपने स्तर पर कृषि, ग्रामीण उद्योग, नवीन उद्यमियों, दस्तकारों तथा स्वनियोजित व्यक्तियों को ऋण प्रदान करने में उचित महत्व नहीं होते। अगला बिंदु है सतत हानि की समस्या। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को यह ज्वलंत समस्या रही कि वे स्थापना के पश्चात से सतत हानि से ग्रसित रहे। इनमें लाभदायकता में लगातार ह्रास हुआ। इसके कारण गरीब व कमज़ोर वर्ग को अधिक ऋण देना, ऊंची परिचालन लागत तथा कम ब्याज वसूली प्रमुख था। 90 के दशक के अंत तक कुल 196 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में से 172 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सतत हानि की स्थिति में संचालित हो रहे थे। अनुत्पादक आस्तियों की समस्या।
प्रॉब्लम ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा दोषपूर्ण ऋण नीति के अंतर्गत धन उधार देते समय शोधन क्षमता का पूरा ध्यान नहीं रखा गया। स्थानीय स्तर पर कार्यरत होने के कारण स्थानीय राजनीति से प्रभावित होकर ऋण स्वीकृत किए जाने के कारण इन बैंकों की ऋण वसूली दर काफ़ी नीची रही। विगत वर्षों में इन बैंकों की ऋण वसूली दर 50% से भी कम थी। फलस्वरूप अनुपयोज्य आस्तियों में तेजी से वृद्धि दिखाई दी। अगला है ऊंची परिचालन लागत, प्रॉब्लम ऑफ हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को बैंक होने के नाते व्यापारिक बैंकों के सामान्य आधारभूत ढांचा विकसित करना अनिवार्य होगा। साथ ही कर्मचारियों द्वारा संघर्ष कर अपने वेतन भत्ते व्यापारिक बैंकों के कर्मचारियों के सामान्य निर्धारित करवा लिए। फलस्वरूप इनके परिचालन लागत में तीव्र वृद्धि हुई और इन्हें ऊंची परिचालन लागत का सामना भी करना पड़ा। उपरोक्त बिंदुओं से स्पष्ट है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के समक्ष ज्वलंत समस्याएं हैं जिनका निराकरण अति आवश्यक है। ये बैंक गंभीर समस्याओं से ग्रसित होते हुए भी ग्रामीण क्षेत्रों में संस्थागत सेवा प्रदान करने में प्रभावकारी भूमिका निभा रहे हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की समस्याओं को किस प्रकार दूर किया जा सकता है, इसके प्रमुख सुझाव निम्न हैं। नंबर पहला जो सुझाव वो है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को व्यापारिक बैंकों में विलय कर दिया जाए ताकि इनकी कोई व्यवहारिक समस्याओं का निदान हो सके। दूसरा, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की जमा में वृद्धि करने हेतु स्थानीय निकायों, पंचायत समितियों इत्यादि को अपनी जमा इन बैंकों में जमा कराने की अनुमति दी जाए। प्रायोजक बैंकों द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का उचित पर्यवेक्षण कर उनकी दैनिक समस्याओं का निराकरण किया जाए। तीसरा बिंदु है इसका, चौथा बिंदु है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को अपनी ऋण नीति में भी परिवर्तन कर ऋण वसूली की स्थिति को सुधारना चाहिए। जानबूझकर ऋण न चुकाने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थानीय स्तर पर ऐसे कार्यक्रम तैयार करें जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग आदत का विकास भी हो सके। इसी का अगला बिंदु है नए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अथवा शाखा का पूर्ण सर्वेक्षण कर उसकी व्यवहारिकता पर अध्ययन कर स्थापित किए जाएं। इससे जनजातीय क्षेत्र को प्राथमिकता दी जाए। धन्यवाद।